नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज की सूर्य ग्रहण जिसने भी अपनी आंखों से देखी होगी उनकी खैर नहीं है। भले ही सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई, पर इसका असर पूरे संसार में होगा। जिसने भी आज सूर्य को देखा है उनके जीवन में ग्रह का प्रवेश हो चुका है। सावधान हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपने सूर्य ग्रहण को देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। साल के पहले सूर्य ग्रहण का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आपको बता दें कि 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगने जा रहा है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो कि उत्तरी अमेरिका के साथ ही पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका और रूस में देखा जा सकेगा। पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह ग्रहण आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके पीछ की क्या वजह है, आइए जानते हैं। आगे साल का पहला सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, जो कि पूर्ण रूप से ढका नहीं होगा। ऐसे में इसे नग्न आंखों से देखना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आप ग्रहण सिर्फ ISO 123-122 मानक वाले चश्मे से ही देखें। सनग्लास से भी देखने की गलत न करें, नहीं तो फिर यह आपकी आंख की रोशनी को नुकसान पहुंचा सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह ग्रहण जानलेवा है, क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी से अपेक्षाकृत दूर होता है, जिसके कारण यह सूर्य को पूर्ण रूप से ढक नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण अर्ध चंद्र की तरह नजर आता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में आंशिक ग्रहण कहते हैं। आपको बता दें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण किसी भी तरह से अच्छा नहीं माना जाता है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वहीं छोटे बच्चों को भी सूर्य ग्रहण के दौरान संभल कर रहने की जरूरत होती है। कहा जाता है कि ग्रहण की नकारात्मक रेडिएशन बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। कहते हैं कि ग्रहण का आंखों पर भी असर पड़ता है। इस आर्टिकल में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि बच्चों को सूर्य ग्रहण 2025 का क्या असर पड़ता। आंखों से देखना भले ही केवल 1 सेकंड के लिए हो, आंखों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। आंख के रंगीन भाग आइरिस का काम प्रकाश को नियंत्रित करना होता है, लेकिन ग्रहण के दौरान रोशनी कम होने से आइरिस पुतली को बड़ा कर देती है। इससे खतरनाक यूवी किरणें सीधी आंख में प्रवेश कर सकती हैं, जिससे रेटिना को गंभीर क्षति पहुंच सकती है और दृष्टि हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती है। इसलिए सूर्य ग्रहण को देखने के लिए सुरक्षित सौर फिल्टर का यूज की जा सकती है। इसके अनुसार ग्रहण का चश्मा पहने या हाथ में पकड़े जाने वाले सोलर व्यूअर का इस्तेमाल करें। इनमें ऐसे लेंस होते हैं जो सामान्य धूप के चश्मे से हजारों गुना गहरे होते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान सामान्य धूप के चश्मे बच्चे की आंखों की सुरक्षा नहीं करेंगे। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी इन विशेष चश्मों और व्यूअर का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने की सलाह देती है। ऐसे चश्मे चुनें जो ISO 123-122 नामक नेत्र सुरक्षा मानक को पूरा करते हों। सूर्य ग्रहण के दौरान बिना उचित सुरक्षा के अपनी आंखों को सूर्य के सामने उजागर करने से ग्रहण अंधापन या रेटिना जलन हो सकती है, जिसे सौर रेटिनोपैथी भी कहा जाता है। प्रकाश के संपर्क में आने से रेटिना आंख के पीछे में कोशिकाओं को नुकसान हो सकता है या नष्ट भी हो सकता है। जो देखते हैं उसे मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इसीलिए अपनी सुरक्षा खुद करें। ने भी अपनी आंखों से देखी होगी उनकी खैर नहीं है। भले ही सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई, पर इसका असर पूरे संसार में होगा। जिसने भी आज सूर्य को देखा है उनके जीवन में ग्रह का प्रवेश हो चुका है। सावधान हो जाइए, यह ग्रहण आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके पीछ की क्या वजह है, आइए जानते हैं। आगे साल का पहला सूर्य ग्रहण आंशिक होगा, जो कि पूर्ण रूप से ढका नहीं होगा। ऐसे में इसे नग्न आंखों से देखना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आप ग्रहण सिर्फ ISO 123-122 मानक वाले चश्मे से ही देखें।
सनग्लास से भी देखने की गलत न करें। जय श्री राम।